नमस्कार। देश में जो कोरोना का एक भयंकर बीमारी चल रहा है, और देश में क्या पूरा वर्ल्ड में चल रहा है, लेकिन उसी हिसाब से देखा जाए तो हमारा हिंदुस्तान जो है काफी अच्छे पोजीशन पे है, क्योंकि काफी एडवांस देश है। इटली, चाइना या अमेरिका, उसके बावजूद उनके जो हालत है उनको देखते हुए कि हम काफी अच्छी स्थिति में है। एक तो लॉकडाउन सही समय पे किया गया, या उससे पहले थोड़ा सा और केयर किया होता तो शायद हमारे देश में कोरोना नहीं आ पाता। लेकिन जो भी है, जो बीत गया उसको लेके कोई फायदा नहीं है, और आने वाले समय के जो हिसाब किताब है उनको देखना चाहिए। तो उम्मीद यही करूंगा कि लोगों ने इस लॉकडाउन को सही तरीके से पालन करें और घर पे रहे और सुरक्षित रहे, और किसी तरह का कोई तकलीफ किसी को ना हो, और हम इस कोरोना से विजय प्राप्त कर लें। तो आज मैं जिस मुद्दे पे यहाँ बैठा हूँ कि मेरे इन लॉकडाउन के पीरियड में हमने कि सोशल मीडिया आज के डेट में जितना स्ट्रांग है, तो सोशल मीडिया से एक्चुअल मैं सुभाष चंद्र बोस, जिसका नाम शायद सब जानते भी होंगे, क्योंकि मैं शायद इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग जानते भी नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में जितने जानकारी मैं रखता था, और भी कुछ जानकारी लेने के लिए मैंने सोशल मीडिया की जितने साइट है, क्योंकि हमारे जो मीडिया है उस टीवी में या किसी चीज में इनके बारे में कोई खास जिक्र होता भी नहीं है। और क्यों नहीं होता है ये आप लोग भी जानते हैं और शायद हम भी जानते हैं। तो पहले जो 2014 से पहले क्यों नहीं होता था वो तो हम जानते हैं, लेकिन 2014 के बाद जिस हिसाब से हमने उम्मीद किए थे उस हिसाब से इनकी जिक्र नहीं हुआ है। तो इनसे हमें काफी चीजें हमें वहां से जानने को मिला है, और खास तौर पे दो बंदे हैं, एक है कुणाल घोष, एक है अनुज धर, जो एक अच्छा पत्रकार भी है। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स या कहीं उसमें जो है एक पत्रकारिता किया है अनुज धर जी। और इन्होंने जो है एक गुमनामी बाबा का जो कहानी आई थी, और जो फैजाबाद में जिनकी डेथ हुई थी उस समय, और उस समय जो उनकी जो सामान वगैरह का 26 बक्सा का रिकवरी वगैरह हुआ था, उसमें वो प्रेजेंट भी थे। लेकिन मेरा जो कहना है कि जो आजादी का जो दूसरा नाम हम बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस, इस सुभाष चंद्र बोस को देश के पूरे जनता नहीं जानते हैं। क्यों? आज बंगाल में 23 जनवरी का बर्थडे है उनका, और 23 जनवरी हॉलीडे है, तो बंगाल के लोग जानते हैं। लेकिन बंगाल से बाहर, क्योंकि मैं खुद एक बंगाली हूं, लेकिन बंगाल में मैं 20 साल ही रहा हूं, बंगाल से बाहर मेरा जो है 25 साल 26 साल के ऊपर हो चुका है। तो मैं बंगाल के बाहर जो लोगों के साथ बात करता हूं, मैं देखता हूं कि कुछ लोग शायद नाम ही जानते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। कुछ लोग ये भी नहीं जानते इनका बर्थडे 23 तारीख है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने जो देश की जो लोग बोलते हैं कि आजादी का दूसरा नाम सुभाष चंद्र बोस है, ये रियलिटी है, क्योंकि हमारे देश आजाद अहिंसा से नहीं हुआ है। ये चीज जो है हिस्ट्री में पढ़ाया नहीं गया इस चीज को, क्योंकि इसको दबाया गया। क्यों दबाया गया ये सब जानते हैं कि क्यों दबाया गया। सत्ता की लालच में एक राष्ट्र नेता, एक इतने बड़े लेवल के नेता जो निस्वार्थ, जिनके लिए खाली देश के अलावा कुछ नहीं था, इन्होंने एक इंडियन सिविल सर्विस पास करके चौथे पोजीशन में अच्छा खासा नौकरी करके जिंदगी बिता सकते, लेकिन नहीं, उस सर्विस को इन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया, छोड़ के अपना इंडिया में अपना आजादी की एक जंग के लिए एक लड़ाई चालू किया। और उस समय जो कांग्रेस थे उसका 2 बार उन्होंने प्रेसिडेंट भी नियुक्त हुआ। और दूसरी बात है, शायद आप लोग जानते भी नहीं होंगे इस बात को, कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता इन्होंने ही बताया था। तो सुभाष चंद्र बोस का एक नारा तो बहुत लोग जानते भी होंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन एक नारा और भी था उनका कि आजादी कभी मांगी नहीं जाती, आजादी छीनी जाती। क्योंकि हमारे देश को जो आजादी मिली है वो मांगी हुई आजादी है, और उसके अंदर तमाम तरह का मतलब एक दायरा बना हुआ है कि आप ऐसे करोगे ऐसे करोगे। क्योंकि हम भले ही आज गुलाम नहीं है, लेकिन आज भी हम ब्रिटिश की जो चीजें हैं उन चीजों के ऊपर कुछ ना कुछ लगा के आज हमें आजादी दिया गया। इन चीजों को आप सोशल मीडिया में, क्योंकि टीवी में तो ये सब चीज दिखाते नहीं है, सोशल मीडिया में साइड में आप जाइए और सर्च कीजिए अनुज धर को, आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूरा डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगा। क्योंकि इन्होंने INA, इंडियन नेशनल आर्मी, एक इन्होंने स्थापित किया था, और ये बोलते थे कि आपको आजादी की लड़ाई जीतना है या देश को मजबूत करना है तो आपको देश में आर्मी स्थापित करना पड़ेगा। लेकिन उस समय अहिंसावादी की जो कुछ नेता थे जो अहिंसा की बात करता है, जबकि अहिंसा खाली हिंदुस्तान पे लागू होता है ना, ये अहिंसा अंग्रेजों के टाइम पे क्यों नहीं आता है? इन्होंने इतना हिंसा की काम कर दिया, जालियांवाला कांड और भी कई कांड इन्होंने किया है। और दूसरी बात है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब लड़ा था इन्होंने,
तो वो हमारे हिंदुस्तानी सैनिक भी उनके साथ में थे, जिस सैनिकों को सुभाष चंद्र बोस अपने पक्ष में करने की कोशिश किया था। तो ये जो लड़ रहे थे ये अहिंसा की मार्ग पे थोड़ी था। तो अंग्रेज गांधी को जो है अहिंसा के ऊपर सपोर्ट करते थे कि वो चाहते थे कि हिंदुस्तानी की कोई सैनिक या हिंदुस्तानी कोई अहिंसावादी पे रहे, लेकिन वो उसको यूटिलाइज करे हिंसा के काम पे। तो अहिंसा से तो देश आजाद हुआ नहीं, ये बात सब जानते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो अपने जो योगदान या जो दे के गया देश को, लेकिन उस लायक दर्जा इनको कभी दिया गया नहीं दिया गया। इस हिस्ट्री को पूरा दबाया गया, जो हिस्ट्री कभी पढ़ाया ही नहीं गया। तो मेरा एक अनुरोध मोदी जी को है कि आप बहुत सारी चीजें लागू कर रहे हो, CAA, NRC, 370 हटाया, 3 तलाक हटाया, तो आप आज 6 साल आपको आ गया मोदी जी, कम से कम आप सुभाष चंद्र बोस की जो 23 जनवरी को एक बर्थडे है, इस बर्थडे को आप अगर नेशनल हॉलिडे घोषित करो तो शायद लोग इनको जान पाए और आप इनके बारे में हिस्ट्री में पढ़ाने की एक व्यवस्था कीजिए और इनको कम से कम उचित दर्जा दीजिए। ये उस लायक एक नेता थे। और सुभाष चंद्र बोस की मैंने सुना कि आप सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद इन दोनों के आइडियोलॉजी को मानते हो। और सुभाष चंद्र बोस जो बोल के गया था कि देश में आपको सेना से देश को मजबूत करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई भी, आपकी ताकत अगर आपको नहीं होगा कोई भी आपको पूछेगा नहीं। और इन चीजों को उस समय नहीं माना गया था। उस समय पहला जो आपको बोलते जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, लेकिन मेरे नॉलेज में मैं जहां तक समझता हूं या मानता हूं कि जवाहरलाल नेहरू हमारे देश की पहला प्रधानमंत्री नहीं थे, क्योंकि 1943 में आजाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर को घोषित कर दिया था आजाद। और मैरंग जो आज मणिपुर में है, मैरंग से इंफाल तक इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था, क्योंकि उनके पास एक विपरीत परिस्थिति था। उस समय हथियार जुटाना उनके लिए मुश्किल था, उस समय उनके लिए हवाई सेवा जुटाना काफी मजबूत था। उनके बावजूद उन्होंने एक सेना ऐसा तैयार किया था और आजाद हिंद सरकार गठित कर दिया था, जिनके अंदर मुद्रा से लेकर कोर्ट से लेकर सब कुछ था। और उनको 11 देशों ने मान्यता भी दी थी, जिसमें जापान, चीन, अमेरिका कहीं। अब उसको इस समय तो सोशल मीडिया काफी मजबूत है, क्योंकि उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था। अब इन चीजों को सर्च करो तो आप इस महानायक के बारे में पूरा जानकारी हासिल कर पाओगे। अब उनके गायब होना और उनके जो डेथ हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि आज 1897 को उनको जन्म है, तो आज अगर जीवित होता है तो 123 साल हो रहा है, तो इतना साल कोई जीवित नहीं रहता, तो वो उनकी तो डेथ हो चुका है। लेकिन कब डेथ हुआ, कैसे डेथ हुआ, ये एक मिस्ट्री बन के रह गया। ये शायद उजागर हो सकता था, लेकिन एक कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगा अगर मैं इसके ऊपर बताऊं कि अगर घर में कोई दुश्मन हो तो उससे लड़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। बाहर वाले दुश्मन से तो आप लड़ लोगे, क्योंकि इनके परिवार वाले भी समय समय पे पैसे की उसमें जाके इन्होंने प्रॉपर तरीके से इनकी कभी भी जांच वगैरह करा नहीं। जहां तक जो गुमनामी बाबा, जहां तक मैं 99% कंफर्म हूं, गुमनामी बाबा जो फैजाबाद में मरे थे वही सुभाष चंद्र बोस थे। उनकी डीएनए टेस्ट तक भी, हमारे देश की कोई भी डीएनए टेस्ट होता है बाहर होता है, उनके डीएनए टेस्ट इंडिया में हुआ था और घोटालेबाज हुआ था। ये सारी चीज आपको साइड में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो मेरा कहना यही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 23 तारीख की जन्म है, इस जन्मदिन को एक नेशनल हॉलिडे घोषित किया जाए और उनको वो उचित दर्जा दिया जाए। और उन्होंने जो बोला था उस चीज को तो हालांकि मोदी जी आप फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बिना आर्मी से देश को मजबूत नहीं बना सकते हो, क्योंकि उन्होंने आर्मी INA इंडियन नेशनल आर्मी जो इन्होंने बनाए थे। और जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने इन्होंने मना कर दिया था कि हमें चंद पुलिस की जरूरत है, हम राष्ट्रगुरु बनेंगे। लेकिन 1962 में जब चाइना से ये डिफीट खाया तब इनको होश आया, यानी तब इन्होंने आर्मी थोड़ा सा स्थापित करने लगे। तब जाके 71 की जो लड़ाई हुआ पाकिस्तान के साथ वो जीते। उनके बाद हमारे देश में धीरे धीरे चाहे परमाणु हो चाहे और हथियार हो, अभी लेटेस्ट में मोदी जी ने राफेल भी लिया है, तो ये हथियारों से और हमारा आर्मी से देश को मजबूत किया जाता है। और देश मजबूत अगर होगा तो विपक्ष की जो भी अपोनेंट का देश होगा तो वो थोड़ा सा जरूर घबराएगा। अहिंसावादी से आपको एक लिमिट तक आपसे कुछ छीनना होगा तो आपको उस समय आपके एक परिवार के अंदर अहिंसा नीति चल सकता है, लेकिन जहां परिवार के बाहर जाता है वहां अहिंसा नीति से काम नहीं चलेगा। अगर चलता तो भारत 200 साल की गुलामी नहीं करते। एक सोने की चिड़िया भारत था, इससे लूट के यहां से 2 लोग लेके गए। तो अगर ये चीजों के ऊपर मैं यही बोलूंगा कि सबसे पहले कि जो पॉलिटिक्स सुभाष चंद्र बोस जी के पास साथ हुआ है, इतना सारे हिस्ट्री में उसके साथ में जो है उन्होंने जो भी काम किया उसके ऊपर आपने फाइलें उजागर किया। मोदी जी ने 2016 में और भी ममता बनर्जी ने भी किया, सारी चीज सामने आया, लेकिन उचित दर्जा उस बंदे को नहीं दिया गया। तो मेरा एक ही गुजारिश है कि उनको वो दर्जा दिया जाए ताकि 23 जनवरी उनकी बर्थडे है उसको नेशनल हॉलिडे घोषित किया जाए। और उस दिन कम से कम अगर ये नेशनल हॉलिडे घोषित किया जाएगा तो बंगाल छोड़ के बंगाल के बाहर जो लोग हैं वो कम से कम जानेगा कि ये 23 तारीख क्यों हॉलिडे है, सुभाष चंद्र बोस की है। तो
मैं यही चाहूंगा कि उस महानायक को इस लायक दर्जा कम से कम मोदी जी दीजिए। और उन्होंने जो नारा दिया था कि आजादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती, उस नारा को तय दिल से आप लोग एक बार सोचेंगे कि उससे महत्व क्या था उस नारा का, और वो हकीकत यही था। अगर मांग के आजादी नहीं लिए होते तो आज हिंदुस्तान वर्ल्ड के एक ताकतवर देशों में पहला दूसरे नंबर पे होता, लेकिन वो मांगी हुई, और वो मांगी हुई आजादी नहीं था, इन्होंने छीन ही लिया था। ऐसा पॉलिटिक्स उनके साथ हुआ है सत्ता की लालच में, जो वो चीज दब गया। तो मैं ज्यादा इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगा अभी, क्योंकि ये सारे चीज साइड में है, आप लोग सर्च करो और उसको देखो। और बाकी आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, मोदी जी से आपको एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 23 जनवरी को एक नेशनल हॉलिडे घोषित करो, ताकि सुभाष चंद्र बोस को कम से कम हम कुछ नहीं दे पाए, ये दर्जा हम उसको दे पाए। नमस्कार।